दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों लखनऊ से चलकर मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस एक अपने आप में बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती है और ख़ासकर यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तरफ से जो मुंबई लोग जाते हैं वह ज़्यादातर इसी वीआईपी गाड़ी का उपयोग करते हैं। यानी पुष्पक एक्सप्रेस जो है वह आपके लखनऊ से चल करके और वह मुंबई के लिए प्रस्थान करती है, मुंबई जाती है और मुंबई से वापस आकर के वह जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचती है। पुष्पक एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश के जौनपुर के काफ़ी पैसेंजर थे जो D2 यानी कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे। वह सब उस गाड़ी में जो है बैठे और पुष्पक एक्सप्रेस जब पहुंचती है महाराष्ट्र नासिक के अंतर्गत इगतपुरी स्टेशन पे, इगतपुरी स्टेशन पे पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी होती है। उसके बाद D2 की कंपार्टमेंट यानी डिब्बे के जो सवारी यानी जो पैसेंजर उसमें बचे होते हैं, करीब उसमें मैं आपको बता दूं कि 16 से 17 पैसेंजर उसमें होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का यह भी कहना होता है कि सर डिब्बे में तो बहुत सारे लोग रहते हैं और 70-72 सीट होती है, फिर भी उसके उपरांत जो है वेटिंग टिकट वाले भी होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस D2 डिब्बे में सवारियां तो पहले लखनऊ से जब गाड़ी चली थी तो बहुत लोग चढ़े थे, लेकिन कभी भी किसी भी गाड़ी में आप समझ लीजिए कि जब मंजिल करीब होता है तो सवारियां यानी पैसेंजर धीरे धीरे उतरना शुरू कर देते हैं। चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बस हो, यानी जब शुरुआती चलती है तो उसमें ज़्यादा भीड़ होती है और जैसे जैसे वह मंजिल तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है वैसे वैसे सवारियां उतरती जाती हैं और यात्रियों की संख्या कम होती जाती है। तो इगतपुरी स्टेशन में 16 से 17 लोग उसमें सवार थे। वह लोग उतरते हैं और उतरने के बाद अपना खाना पीने के तमाम सामान जो है ख़रीदने लगते हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ते का सामान ले रहा है, कोई खाने का सामान ले रहा है। इगतपुरी स्टेशन में ट्रेन खड़ी होती है और सारे पैसेंजर प्लेटफार्म पे उतरना, अपना सामान लेना और उसके बाद इगतपुरी स्टेशन से जब गाड़ी का टाइम हो जाता है यानी गाड़ी पुष्पक वहाँ से छूटने वाली होती है तो सारे पैसेंजर जो है वो अपनी अपनी सीटों पर बैठने लगते हैं और वहीं जो है 8 लोग अपना बैग लेकर के अटैची उटैची लेकर के वो 8 लोग भी जो है पैसेंजर के रूप में वह भी गाड़ी में घुसते हैं यानी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इगतपुरी स्टेशन से पैसेंजर जो है सब अपने गाड़ी में जब बैठ जाते हैं तो पुष्पक एक्सप्रेस जो है वह वहाँ से छूट जाती है और छूट जाने के बाद जैसे गाड़ी अपना रफ्तार पकड़ती है यानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जैसा कि आप जानते हैं अपना रफ्तार पकड़ती है, वैसे जो 8 पैसेंजर उसमें अलग से जो चढ़े थे जो सिंपल तरीके लग रहे थे कि वह यात्री हैं, वह यात्री नहीं, वह दो बदमाश थे और वह अपने झोले से अपने जो है जो सामान लिए थे उसे जो तमाम चाकू और तमाम पिस्टल टाइप के जो ख़तरनाक हथियार थे वह हथियार निकालना शुरू कर दिए। अब उसके बाद जो पैसेंजर थे उसमें अफरा तफरी मच गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन बदमाशों में से 2 बदमाश एक डिब्बे के D2 डिब्बे के एक कोने पर और एक डिब्बे के बाथरूम के एक कोने पर दोनों खड़े हो जाते हैं। यानी उस कंपार्टमेंट से न तो अगले कंपार्टमेंट में आदमी कोई जा सकता है और न उधर से कोई आ सकता है। वह कुछ न कुछ कहानी बता करके कि इधर चेकिंग चल रहा है, मजिस्ट्रेट चेकिंग है, इस तरीके बदमाश बता करके यात्रियों को न इस कंपार्टमेंट में आने देते हैं और न उस कंपार्टमेंट में जाने देते हैं। यानी D2 कंपार्टमेंट में अब 6 बदमाश जो होते हैं वह यात्रियों के साथ लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों करीब मैं आपको बता दूं जो लूटपाट हुई थी वह 99,000 रुपये के करीब जो है वो लोग पाए थे, लेकिन जिसका जो सोना था, चांदी था, कपड़ा था, जो कीमती वस्तुएं जितना थे तो हर यात्री से जो है एक एक करके जो है वो लोग पूरा वसूली कर लेते हैं और वसूली करने के बाद लूटपाट करने के बाद जो है वह बदमाश बेखौफ खड़े हो जाते हैं एक स्थान पे। अब उनको इंतज़ार रहता है कि यह गाड़ी अब कितनी जल्दी कब खड़ी हो तो हम आगे उतरते हैं। तो आपको मैं बता दूं इगतपुरी से गाड़ी जब चलती है आगे कसारा स्टेशन आता है, उसके आगे कल्याण स्टेशन है। तो यानी कसारा और इगतपुरी के बीच में यात्री लूटते रहे, अफरा तफरी मची रही, किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई जो है वो आवाज़ लगाए या चैन खींचने की कोई जो है हरकत करे, क्योंकि उन बदमाशों के पास असलहा था। यात्री समझ रहे थे अगर इस तरीके का कोई अगर हरकत करेंगे तो यह छोड़ेंगे नहीं, यह मार देंगे। और उन बदमाशों की धमकी भी यही थी कि अगर किसी ने इस तरीके की कोई हरकत की, आवाज़ यानी चिल्लाने की कोई हरकत की या जंजीर खींचने की कोई हरकत की तो उसको तो यहीं से जान से मार दूंगा। इसलिए यात्रियों में इतना साहस नहीं हुआ कि वह कुछ जो है किसी से हेल्प मांग सकें। जिन लोग मोबाइल लिए थे उनके मोबाइल जो है छुड़ा लिए गए, बदमाशों द्वारा मोबाइल रख लिया गया। अब उसके बाद लूटपाट करने के बाद जब वह बदमाश वेट कर रहे थे कि अब स्टेशन आए तो मैं उतरूँ
इतने में जो है उनकी नज़र पड़ती है एक नवविवाहिता युवती के साथ, जिसकी उम्र 22 से 23 साल होती थी। वह अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। उसमें से एक बदमाश उसके पास पहुंचता है, उसके बाद उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। इस पर जब उसका पति कुछ बोलता है तो उसकी जो है पिटाई कर देते हैं, और उसको इतना पिटाई कर देते हैं कि वह बेसुध होकर के जो है वो गिर जाता है। और उस पर वो जो अगल बगल के पैसेंजर ने भी विरोध किया, लेकिन वह बदमाश बेखौफ उन पैसेंजरों को भी पिटाई कर दी। फिर उस युवती के साथ जो है करीब धीरे धीरे करके जो है जितने बदमाश थे सबने रेप करना शुरू कर दिया। यानी 8 बदमाश जो है उस चलती ट्रेन में उस नवविवाहिता के साथ बारी बारी से सबने जो है रेप किया। बदमाश जो है रेप करने के बाद अब वह इंतज़ार करने लगे। इधर दुल्हन यानी नवविवाहिता जो थी, वह उसका पति, इन दोनों की हालत जो है वो ख़राब हो गई थी। अब उसके बाद जो है यात्रियों को बदमाशों ने हिदायत दी कि अगर किसी ने स्टेशन आने पर अगर शोर मचाने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, तो सोच लेना कि बुरा उसी के साथ बहुत बुरा होगा। यात्री डरे सहमे थे, लेकिन कसारा स्टेशन पे गाड़ी पहुंचती है, और कसारा स्टेशन पे गाड़ी पहुंचने के बाद गाड़ी खड़ी हो जाती है। उसी में से एक यात्री ने साहस का परिचय देते हुए एक जीआरपी वाले को इशारा किया। आप जानते हैं कि जब भी स्टेशन पे कोई गाड़ियां खड़ी होती हैं तो जीआरपी वालों का आदत है कि वह हर डिब्बे में जो है वो झांक करते हुए जो है वो गाड़ियां चेक करते रहते हैं। एक जो है यात्री ने उस जीआरपी वाले को इशारा किया, और जैसे जीआरपी वाला वहाँ पहुँचता है वो बता देता है, सर मेरी जान खतरे में है। और आप समझ जाइए बदमाश इसमें जो है 6-7 बदमाश 8 बदमाश इसमें हैं, और हम लोग जो है लुट चुके हैं इस तरीके से। और इस तरीके से पलक झपकते ही वह जो आरपीएफ जीआरपी वाले थे वह जो है कई श्रेणी में, दर्जनों की श्रेणी में जो है वो चारों तरफ से जो है डिब्बे में, कंपार्टमेंट में छेक लेते हैं और कूद जाते हैं। और कंपार्टमेंट कूदने के बाद वो तितर बितर जो है बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें 4 बदमाश जो है मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन 4 बदमाश पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पर सबसे पहले जो है उन बदमाशों को पकड़ा जाता है। उसके बाद जो नवविवाहिता उसका पति था, उन दोनों को जो है अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद उनको ट्रीटमेंट की पहली व्यवस्था की जाती है। इधर जो 4 बदमाश थे वह सब लोकल थे, यानी कसारा और इगतपुरी के आसपास के रहने वाले सब बदमाश थे। हालांकि वह जो 4 बदमाश और थे उनको भी बाद में जीआरपी रेलवे द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उनको जो है जेल भेज दिया गया। दोस्तों उसके बाद यह गाड़ी जो है निकलती है आगे कल्याण पहुंचती है। हालांकि रिपोर्ट कल्याण में लिखा जाता है, और कल्याण में रिपोर्ट लिखने जाने के बाद यह मैं आपको बता दूं कि हालांकि यह जो घटना मैं आपको बता रहा हूं यह आज से 3 वर्ष पहले की है, लेकिन आपको बताने का मतलब यह है कि दिल को ठेस पहुँचाने या आपको दिक्कत में डाले, या इस तरीके का जो है मेरा मंशा नहीं है कि आप परेशान हो। किसी को परेशान करने या ठेस करने की जो है ज़रूरत भी हमको नहीं है। केवल आपको बताने का मतलब ये है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कभी भी इस तरीके की अगर आपको कुछ लगे, यानी जानते हैं कि क्राइम और अपराध कब हो जाएगा उसका कोई पता नहीं है, एक प्रयास जरूर करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर उस व्यक्ति ने जो है प्रयास न किया होता तो पता नहीं क्या होता, और वह एक बार प्रयास किया उसके बाद जीआरपी न सुनी होती तो भी पता नहीं क्या होता। तो कम से कम उसने एक प्रयास किया और सारे पैसेंजरों की जो है वो जो जान थी वो बच गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रयास करने पर जो है आपका रास्ता क्लियर हो सकता है, आपकी जान जो है जो जोखिम है वो बच सकती है। एक प्रयास उसने किया कि जो कि ये बदमाश जो है 4 पकड़े गए, उसके बाद वह भी 4 पकड़े गए, सब गिरफ्तार, गंभीर धाराओं में उनको जेल भेजा गया, कार्रवाई उन पर हुई। अब यही अगर किसी ने साहस न की होती तो सारे बदमाश भाग जाते, यानी पैसेंजर लुट भी गए, और नवविवाहिता को जो है पति के सामने उसके साथ रेप भी, गैंगरेप भी हो गया, और यह बदमाश पकड़े भी नहीं जाते। लेकिन बेखौफ बदमाशों को पकड़ने के लिए यात्री ने जो है एक कोशिश की, और उसका कोशिश जो है कामयाब रहा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सब यात्रियों ने प्रयास किया, जंजीर खींचने का भी किया, चीखे चिल्लाए, लेकिन इतने असलहे थे कि अगर 16-17 अगर पैसेंजर हैं उनके बीच में अगर एक बदमाश असलहा लेके खड़ा है, कहने का तात्पर्य अगर 2-3 पैसेंजरों के बीच में अगर एक बदमाश, जहाँ के 8-8 बदमाश जो है उस डिब्बे में मौजूद है, तो 8 दूनी 16, यानी 2 पैसेंजर पर एक बदमाश, तो वो कर ही क्या सकते हैं भाई, जान तो सबको अपनी बचानी है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि एक प्रयास जो है करना चाहिए, और एक प्रयास जो है कभी भी किसी भी मामले में अगर जान जोखिम में हो या कोई वो हो तो ऐसा नहीं है, साहस नहीं छोड़ना चाहिए। एक प्रयास कोशिश करके जो है, और अपराधियों के का जो हौसला है उसको तोड़ने के लिए एक कोशिश ज़रूर करिए। दोस्तों आपको क्या लगता है इस रेलवे के बारे में और ट्रेन के बारे में, इनकी सुरक्षा जो है भारतीय रेलवे को क्या करना चाहिए? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।